अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमानों के ऊपर जुर्म होने के बाद ओवैसी समेत इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद से पूर्व सांसद है, वो तो पुलिस वालों के साथ औरंगाबाद के अंदर भिड़ गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ और उसके बाद इम्तियाज जलील साहब अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी कभी भी मुसलमानों के ऊपर जुर्म होते हैं नहीं ये लोग खुलकर बोलते हैं, ना ही कुछ ये लोग करते हैं। तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का क्या कुछ बयान सामने आया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी लेकर इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये ट्वीट देख सकते हो। चुनाव के नतीजे के बाद मुल्क के कई हिस्से में मुसलमानों पर हमलों की वापिक अता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 2 मौलाना को कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों पर जो जिस तरह से बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया गया। ये चुनाव के नतीजे के बाद इस तरह से मामला सामने आ रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। अब हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के बारे में। इम्तियाज जलील साहब का भी ट्वीट आप देख सकते हो। जितनी ईमानदारी से पुलिस ईद के जानवर पकड़ने के लिए मेहनत कर रही है, अगर इतनी मेहनत नशा बंद करने के लिए होती तो आज शहर नशा मुक्त हो जाता। इस तरह से एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने ट्वीट कर बताया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये पुलिस स्टेशन के अंदर इम्तियाज जलील साहब पहुंचे थे। बकरीद के दिन जो जानवर लेकर जा रहे थे उसको लेकर यह मसला सामने आया था। उसी को लेकर इम्तियाज जलील साहब भी पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर भी गर्म माहौल देखने को मिला। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में, जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं पर मुसलमानों के ऊपर जहां पर भी कुछ भी होते हैं पर ये लोग कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं। ये सवाल जनाब राहुल गांधी, जनाब अखिलेश यादव, जनाब शरद पवार, इस तरह से मोहतरमा ममता बनर्जी की तरफ से क्यों नहीं पूछा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब इस तरह से आवाज उठाते हैं तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील करने वाले इंडिया गठबंधन के नेता अब अगले चुनाव तक बीजेपी को समर्थन देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमआईएम पार्टी औरंगाबाद के एक यूजर ने इस तरह से लिखा है। और इस तरह से मुसलमानों पर जो हो रहे हैं अत्याचार, अपनी आंखें और जुबान, मुंह और कान बंद कर देंगे क्योंकि ये लोगों को नजर नहीं आते हैं। मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, मुसलमानों के ऊपर जब कुछ भी जुर्म होते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। पर वहीं पर देखा जाए मुसलमानों को जिस तरह से सताया जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी हमेशा बेबाकी के साथ आवाज उठाने का काम करते हैं। तो वहीं पर इंडिया अलायंस में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं अब तक ये लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। जिस तरह से 2 मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, कई घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, ये मामला सामने आने के बाद सभी लोग खामोश होते हैं। पर ओवैसी और एमआईएम पार्टी